हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं टैरो रीडिंग के पाथ पर लेकर चलती हूँ आपके सारथी अंजू। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं बाबा का संदेश हमारे लिए क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। यदि आपके काम होते होते रुक रहे हैं तो क्या रीज़न है वो भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम गणपतयाय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। हमेशा की तरह गाइस मैं 3 पायल रखूंगी, 1 2 3। जो भी आपको पायल अट्रैक्ट करे आप चूज़ करिए, उसमें ही आपके क्वेश्चन के आंसर होंगे। और यदि एक से ज़्यादा भी पायल आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। सुनने में क्या डर, कितना 2-3 मिनट बहुत होता है, सेकंड लगते हैं गाइस। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप देख सकते हैं। दो कार्ड और चाहिए हमें, पॉजिटिव रहिएगा गाइस। ये हमने 3 फाइल रख दिए हैं। जो आपको अट्रैक्ट करे आप चूज करिए। गोल्डन कलर का हार्ट, रेड कलर का हार्ट एंड ग्रीन कलर का। आप कलर से या 1 2 3 जैसे भी चाहें आप चूज कर सकते हैं अपने फाइल। डेक ऑफ कार्ड है बदलाव, चेंज। चलिए शुरू करते हैं। फाइल नंबर 1, उदी की ताकत, स्वप्न, आकर्षण का नियम, धारणा, रूहानी गुट। आई होप आपको सब दिख रहे हो कार्ड। आई होप दिख रहे हो सारे कार्ड। चलिए शुरू करते हैं। उदी की ताकत, स्वप्न, आकर्षण का नियम, धारणा और रूहानी गुट का समूह। आपको यदि पाइल नंबर 1 किसी चीज को लेकर आपको परेशानी हो रही है, तबीयत आपकी खराब रह रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने बहुत ट्रीटमेंट करा लिए, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है फर्क नहीं पड़ रहा, या पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी हो रहा है, आपने अगर ट्रीटमेंट करा लिया है फिर भी आपको लग रहा है ठीक नहीं हो रहा है, या इमोशनली या फिजिकली या मेंटली, जैसे भी प्रॉब्लम हो, बाबा की उदी यूज कीजिएगा। आप यदि बाबा की उदी लेने लगेंगे तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सारी खत्म हो जाएंगी। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि ये कब ठीक हो गई, और कभी आपको ये बीमारी थी, आपको ये तक पता नहीं चलेगा कि कभी आपको बीमारी थी। आप सोच के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जब तबीयत बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आप उस चीज़ को भूल ही जाएंगे, दिमाग में ही वो चीज़ नहीं रहेगी। स्वप्न, आप यदि किसी प्रश्न के आंसर के लिए ये पायल देख रहे हैं तो उसका आंसर है कि बाबा आके आपको सपने में बताएंगे आपके प्रश्नों के उत्तर। अब वो देखिए गाइज, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग सपने देखते हैं और सुबह उठ के भूल जाते हैं, लेकिन ये सपना आपको याद रहेगा क्योंकि ये प्रश्न आपने ईश्वर से पूछा है, तो वो आपको जरूर। अब ये नहीं है कि बाबा जैसे हम उनको देखते हैं वैसे ही आएंगे, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, आपके पेरेंट्स के रूप में, आपके फ्रेंड्स के रूप में, या अनोन लोग किसी के भी रूप में, किसी भी अनोन पर्सन के रूप में आके, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर जरूर वो देंगे। आकर्षण का नियम, यदि कोई चीज़ आप पाना चाह रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, परेशानी हो रही है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, वो अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अपनी लाइफ में लाइए किसी भी चीज़ को। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, ये आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा, कैसे करना है किसी भी चीज़ को आकर्षित अपनी साइड, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे वीडियो, आप देखिए और ये टेक्निक जरूर अपनाइए। धारणा, किसी भी चीज़ को लेके अपने मन में वहम मत डालिए गाइस। किसी ने बोल दिया या नहीं भी बोला किसी ने, तो आपने कहीं से थोड़ा बहुत सुन लिया तो आपके दिमाग में आने लगा,
अगर ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो, क्योंकि आप बैठ के इमेजिन कर रहे हैं कोई भी चीज़, इमेजिन कर करके कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस प्रॉब्लम को, जो छोटी प्रॉब्लम थी कई लोगों ने उसको बड़ा कराया, और जिसके यहाँ नहीं थी प्रॉब्लम उसको इनवाइट किया जाएगा। सिर्फ बैठ के सोचने से खुद को बिजी रखिएगा और मेडिटेशन कीजिए। रूहानी गुट का समूह, यदि आप किसी चीज़ को लेके परेशान है, या आपके कोई रिलेटिव या कोई आपके बच्चे या पर्सन आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट है, जिनकी न्यूज़ आपको नहीं मिल रही, आप परेशान है कि वो ठीक है या नहीं, या जो भी प्रॉब्लम है, या कोई न्यूज़ का वेट कर रहे हैं किसी चीज़, किसी पर्सन से रिलेटेड कि वो ठीक है कि नहीं, अगर आपको ये डाउट हो रहा कि वो ठीक है कि नहीं, तो बाबा का बहुत क्लियर संदेश है कि उनकी रक्षा स्वयं वो खुद कर रहे हैं, जिनको आपके इष्ट है वो कर रहे हैं, जिनको भी आप मानते हैं उनकी रक्षा वो स्वयं कर रहे हैं। आप परेशान मत होइए, उनके साथ ईश्वर हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो उदी लीजिए, आपके प्रश्नों के उत्तर आपके सपने में मिल जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, कैसे इसको टेक्निक को यूज़ करना है, यूट्यूब पे वीडियो है, आप देखिए, उसको यूज़ कीजिए और जो चाहते हो पाइए। इमेजिन धारणा, किसी भी चीज़ को इमेजिन लेके मत कर चलिए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं। हाँ, आप नेगेटिव सोच सोच के उसको अट्रैक्ट करेंगे तो ज़रूर वो चीज़ हो जाएगी। तो पॉजिटिव रहिए गाइज, और रूहानी जिस भी चीज़ के लिए आप जिस भी पर्सन के लिए सोच रहे हैं वो ठीक है, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए, वो ठीक है। बाबा या आपके जो भी इष्ट है वो स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए और शांत रहिए, विश्वास करिए। सबसे बड़ी चीज़ जो बिलीव होती है ना, ईश्वर पे बिलीव करिए। पॉइंट नंबर 2, जिन्होंने भी रेड कलर का हार्ट चूज किया है, दुखों का सामना, आप मेरे जैसे हैं, दृढ़ बनिए, पीड़ा, आपके लिए 4 ही कार्ड निकल पाए। चलिए कोई नहीं। दुखों का सामना, जो भी परेशानी आपको हो रही है, दुख का अनुभव किसी भी विशेष परिस्थितियों के कारण नहीं, वरन उन परिस्थितियों के कारण अस्वीकार करने से होता है, उनका सामना ना करने से। गाइस, जो भी पॉइंट नंबर 2 अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिस भी चीज़ को लेके टेंशन हो रही है, आपने क्या करा, पहले वो प्रॉब्लम छोटी सी थी, आपने अवॉइड करी। हो सकता है किसी से आपकी तू मैं किसी चीज़ को लेके हो गई, हो सकता है आपकी तबीयत ठीक खराब होना स्टार्ट हुई थी, उसी टाइम आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए था, आपने नहीं करा, उसको अवॉइड करा, कुछ भी हो सकता है, जिसका परिणाम स्वरूप आज ये है कि वो चीज़ बहुत बड़ी होकर आपके सामने आई है। उसको अभी भी क्लियर करिए, क्योंकि बाबा का क्लियर संदेश है, अभी भी आपके पास टाइम है, वक्त है, उसको क्लियर करिए, अदरवाइज वो प्रॉब्लम और फ्यूचर में जाके बड़ी होने वाली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी प्रॉब्लम आपको हुई है या जो भी परेशानी अभी हो रही है उसको क्लियर करिए। यदि आपके फ्रेंड्स के बीच में, पर्सन के बीच में, किसी के बीच में यदि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसको क्लियर करिए, उसको भी क्लियर करना बहुत जरूरी है गाइस। आप मेरे जैसे हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। जो भी आपको परेशानी है, कंगाली का मतलब यहाँ सिर्फ पैसों से नहीं है, बुद्धि से भी जो कंगाल होते हैं ना, निगेटिव सोचने वाले लोग, वो बुद्धि से ही कंगाल कहलाते हैं। तो यदि आप में बुद्धि नहीं है तो उसको यूज कीजिए, बुद्धि पॉजिटिविटी लाइए। जो निगेटिव इतनी बनाई है, जो अपनी बुद्धि भ्रष्ट आप कर रहे हैं, उल्टी सीधी बात सुन सुन के दूसरों की और खुद सोच सोच के, तो अपने को शुद्ध करिए, अपने दिमाग को शुद्ध करिए, अच्छे विचार उसमें लेके आइए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी चीज़ें देखिए। और यदि आपको किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है, क्योंकि ये पाइल नंबर 2 ऐसा लग रहा है कि आप है ना दूसरों की तकलीफ देख नहीं पाते, तो किसी भी चीज़ को जब तक कोई आपसे हेल्प में नहीं मांगे आप उससे उसकी हेल्प मत करिए, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे आपकी वो वैल्यू, तो पहली बात तो आपकी मदद की समझेगा भी नहीं, दूसरी ये कि आपका दिमाग खराब होगा ये सोच के कि अरे मैं तो उसको मदद करने गया था और सामने वाले ने आपको ऐसा रिप्लाई किया या ऐसा दिया जवाब। तो जब तक सामने वाला आपसे कुछ ना मांगे आप बिल्कुल उसकी मदद मत करिए। आप परेशान हैं, आप तकलीफ़ में हैं, बाबा आपके साथ हैं, उनसे अपनी तकलीफ़ कहिए, सुनाइए कि आपको क्या परेशानी है, आप देखिए कितनी जल्दी ठीक होते हैं। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चय। देखिए वही चीज़ पाइल नंबर 2 आपके फर्स्ट कार्ड में अभी मैंने बोली, दृढ़ बनिए। जो भी यदि आपको कोई
डिसीजन किसी चीज़ का ले रहे हैं, आपको लग रहा है ये सही है, लेकिन सामने वाला यदि आपको बोलता है ये नहीं, ये है, गलत है, यदि आपको लग रहा है सामने वाला गलत बता रहा है तो लिहाज मत करिए। आप बिल्कुल अपनी बात पे अड़े रहिए कि नहीं मेरा, अगर आपको 100% श्योर है कि आप सही हैं तो आप अपनी बात पे अड़े रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। अपने ऊपर आपको विश्वास रखना यहाँ जरूरी है। अपने ऊपर बिलीव रखिए कि आप सही हैं और वही काम करिए। जो सामने वाला बोल रहा है वो मत करिए। यदि आपके दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, आपका मन कह रहा है कि आप जो कर रहे हैं या सोच रहे हैं वह सही है, तो वही करिए आप। चौथा कार्ड पीड़ा। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। यदि कोई परेशानी आपको हो रही है, तकलीफ हो रही है किसी चीज़ को लेके, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जो प्रॉब्लम यानी हार्ड वर्क कर रहे हैं तो तबीयत हो सकता है बिगड़ रही हो, थक जाते होंगे, बहुत कभी कभी टेंशन होता होगा, तो ये आप कर रहे हैं, ये सुंदर भविष्य बना रहे हैं अपना गाइस। अगर ये आप अपने गोल जो आप चाहते हैं अचीव करना, अगर ये नहीं करेंगे तो वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं मिलता। हार्ड वर्क, यदि आपको गोल अचीव करना है तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो जो भी अभी पीड़ा, परेशानी, तकलीफ हो रही है उसको बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत सुंदर है। तो ये थी पायल नंबर 2 आपकी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पायल नंबर 3। जिन्होंने भी ग्रीन कलर का हार्ट चूज किया है, देखते हैं बाबा का संदेश उनके लिए क्या है। समर्पण, अनासक्ति, वर्तमान में जीना, 3 मंत्र, प्रकाश बनिए, एक और निकल गया आपके लिए, तो भाई शिव शक्ति। चलिए शुरू करते हैं। समर्पण, जो भी परेशानी है, तकलीफ है, पायल नंबर 3, आपको जो भी टेंशन है सब भगवान को समर्पित कर दिए, क्योंकि ये टाइम आ गया है कि आप ईश्वर के पास जाए, उनके और करीब जाए। आप जितनी भी है, क्योंकि आपने अभी तक जितना भी सहा है, मेहनत की है दूसरों के लिए, आपने जो भी त्याग किए, बस यहीं तक था। आप जो भी अभी आपको परेशानी हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, अब ये टाइम है कि ईश्वर को समर्पित करिए अपनी परेशानी, अपनी तकलीफें, और भगवान को सिर्फ इतना प्रेयर करिए कि अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब आप देखें, अब आप आके इस परेशानी का हल निकालें और इस तकलीफ से हमें बाहर निकालें। अनासक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि आपको ये नियंत्रित ना करें। यदि आपको अभी कोई परेशानी हो रही है गाइस, हो सकता है ऑफिस में, जॉब में हो रही हो, या घर में हो रही हो, या फ्रेंड सर्कल, जो भी परेशानी अभी किसी चीज़ को लेके हो रही है, तो उस परेशानी से भागिए मत, उस प्रॉब्लम का हल निकालिए। क्योंकि अगर आज आपने इस प्रॉब्लम का, परेशानी का हल नहीं निकाला, आगे जाके ये बहुत बड़ा विकराल रूप लेके और तकलीफ आपको होने वाली है। तो बेस्ट है कि आप अभी थोड़ा सा ही परेशानी है उसको क्लियर कर दें। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हो सकता है किसी काम में आपसे लापरवाही हुई हो, जो भी है वो क्लियर करें और हटाएं। वर्तमान में जीना, कल भ्रांति है, केवल आज है। जो भी आप अभी पायल नंबर 3, ये उन लोगों के लिए है जो पास्ट में जीते हैं या प्रेजेंट के सपने देखते हैं। सपने देखो, बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर के जो सपने देखते हैं, तो सपने देखो, बहुत अच्छी बात है। सपने देखेंगे तभी उनको पूरा करेंगे, लेकिन करो भी तो कुछ, कि सपने ही देखते रहोगे कि ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगा, कल मैं ऐसा कल किसी ने नहीं देखा है, बीता हुआ कल या आने वाला कल, जो है सो आज है। तो अपने मन को आज में रमाइए, जो बीत गया कल में मत जिए, क्योंकि कल में जो जिएंगे आपको परेशानी होगी। हवा में किले मत बनाइए, फ्यूचर में भी नहीं जी सकते आप, जो है सो आज है। आज ये काम, अगर कुछ आप आगे करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो आज इसकी नींव रखेंगे तो कल जाके वो चीज़ बिल्डिंग बन सकती है। अगर कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं फ्यूचर में बनाएंगे, प्रेजेंट में नींव रखेंगे तभी जाके वो फ्यूचर में बनेगी। यदि कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, आज से पढ़ाई शुरू करेंगे। आप सोचेंगे अरे कल से करेंगे या इतनी तारीख से, वो टाइम, वो दिन कभी नहीं आता है गाइस, क्योंकि वो टलता जाता है ना। तो जो आज है उसमें जिए, कल में मत जिए, आने वाले कल में भी मत जिए, प्रेजेंट में रहे, ना पास्ट ना फ्यूचर का सोचे। 3 मंत्र,
बाबा का बहुत क्लियर संदेश है, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल वही आपके जीवन में लौट के आएगा। हो सकता है कई लोग कुछ ऐसे रफली बात कर रहे हो, या बहुत गुस्सा आ रहा हो, या किसी की हेल्प नहीं करना चाहते हो, या जो मुंह में आता है सामने वाले को बोल देते हैं, सामने वाले को हर्ट कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना गाइस, ये लौट के आपके पास अच्छे काम करें या बुरे काम करें, ये लौट के आपके पास दुगना तिगना चौगना होके वापस आना ही है। तो क्यों ना ऐसे काम करें, क्यों ना ऐसे अच्छे काम करें कि वो अच्छे काम डबल होके हमारे पास आए, ना कि बुरे काम, है ना। प्रकाश बनिए। यदि आपसे किसी ने किसी चीज़ को लेके उम्मीद लगाई है, ये बहुत क्लियर मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि किसी ने किसी से उम्मीद किसी चीज़ की लगाई है कि वो मेरे परेशानी हल कर देगा या वो मुझे ये चीज़ दे देगा, तो गाइस आप ज़रूर उसके लिए करिए, उसको धोखा मत दीजिए, क्योंकि आपकी इतनी कैपेसिटी है, आप इस लायक है कि आप ये कर सकते हैं। तो ज़रूर करिए, क्योंकि आज आप उसकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, कल आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा नहीं है संसार में कोई बोल दे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या अरबपति हो खरबपति हो, कोई भी कभी ना कभी किसी न किसी की, कई बार ऐसा होता है कि छोटे से लोग की ज़रूरत हमको पड़ जाती है। तो ये इस चीज़ का घमंड कभी मत करिएगा, अरे हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल पड़ सकती है गाइस। शिव शक्ति, अपने भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलन कीजिए। पायल नंबर 3, आपके अंदर इनबैलेंस, बॉडी इनबैलेंस हो रही है, यानी हो सकता है कई लोगों को बहुत एसिडिटी हो रही हो, गैस हो रही हो, हीट हो रही हो, पिंपल्स आ रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे पिंपल्स निकल रहे हो, या अदर चीज़ें जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी बॉडी में इनबैलेंस हो गया। वाटर, हीट, सबसे पहले तो अच्छे से पानी पीजिए। गर्मी का देख लीजिए, गर्मी का मौसम भी आ गया है, तो अपनी बॉडी को ठंडा रखिए, अपने दिमाग को ठंडा रखिए, अपनी बॉडी को बैलेंस में रखिए। टाइम पर सोइए, अच्छा खाना खाइए, टाइम पर उठिए, एक्सरसाइज जरूर करिए गाइस, क्योंकि ये बहुत क्लियर संदेश दिख रहा है कि लापरवाही कर रहे हैं आप लोग अपनी बॉडी से, जिसके कारण ये इनबैलेंस आ रहा है। तो ये थी हमारे पायल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।